एक पॉइंट रखो और थोड़ा सा कम करो, इको कम करो। ये बेचारी भोली भाली कौम है, इस कौम को तकरीर की जरूरत नहीं, अब तकरार की जरूरत है। ये बेचारी कौम बहुत मजबूर हो चुकी है, इसलिए इनको इको अगर नहीं इसको जबरदस्ती तकरीर कराओ। सामीन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, आराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे नहीं। आप लोग अपने से आए हैं या कोई लाके बैठा दिया है? सोचना चाहिए। न सर में टोपी है, न चेहरा पूरा, न बोलने का बैठने का शऊर है। हाथ पांव उठा के इधर से उधर। मेरे दोस्त, ऐसी वैसी महफिल नहीं, रसूल पाक के नाम की महफिल है। इसका अदब करो, ख्याल करो। जिस कौम के सरों पे टोपियां गायब हो जाए, उस कौम को सड़कों पे पीट पीट के ना मारा जाएगा तो क्या किएगा? इसी रूप में रखेगा। तुम जान रहे हो तुम जलसे में जा रहे हैं तो कम से कम रूप रंग बना के आओ भैया। जैसे चाहा वैसे रोड से उठ के तोड़ दिया। जब महफिल मुस्तफ़ा में आया करो तो कुर्ता पहन लिया करो, टोपी ले लिया करो, लगे कि हाँ किसी दीवाने की टोली में बैठे हुए, लगे कि हाँ किसी मजमे में आए। ये हमारे स्टेज पे जितने उलमा कराम में किसी का सर खुला है क्या? अरे सबके सर में खुला है क्या? टोपी है कि नहीं? तो क्या हम लोग बेवकूफ हैं? आप लोग टोपी नहीं पहनते क्यों? जब महफिल में आए हो तो इसका ख्याल रखा करो। आइंदा जब भी गए जाओ तो पहन लिया करो। आज क्यों तुम परेशान हो? वजह क्या है? जिस देश में रहते हो वो देश तेरा है, लेकिन तुम्हारे बेटे को जानवर के नाम पर सड़कों पे पीट पीट के मार के वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। तुम्हारी दाढ़ी को नोच डाला जा रहा है, बेटियों का निकाह फाड़ा जा रहा है। सोचा था कभी ये दिन देखने को मिलेगा भारत में? इतने दिन के बाद आज तुम्हारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, तुम्हारे मदरसों में ताला लग रहा, अजान पे रोक लगा रहा, नमाज पे सवाल उठा रहा, यूएपीए कानून के तहत मुसलमानों को जेल में सड़ा रहा। कितने मकान को, कितने दुकान को तोड़ा जा रहा है। क्यों? कहाँ आपने कमजोरी कर दी? जिस देश में ख्वाजा गई नवाज आए थे उसी देश में आज तुम भी हो, लेकिन तुमने कैसा अमल तुम्हारा हो गया? तुम्हारा अमल कितना कमजोर हो गया। कितने तादाद होने के बावजूद भी आज तुम सड़कों पे चटाई बिछाओ कि तुमको पीट के मार दिया जाए।
अमाल तुम्हारा खत्म है, अमल कमजोर हो गया है, तुम्हारे अंदर वो अमल नहीं है, कुछ नहीं, न दीन सीखना है, न कुछ जानकारी हासिल करनी, ना इल्म है। इन तमाम बुराइयों को अगर मिटाना चाहते हो, अपने जीत को पक्की करना चाहते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। शेरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। पढ़ोगे नहीं, खाली हम लोग के भरोसा हम छोड़ दोगे। मुर्गी जबा करने के लिए इमाम के पास दौड़ता है, शर्म नहीं आती है? खाओगे तुम, जबा करे हम। इतना कमजोर मुसलमान, एक मुर्गी जबा करने की शक्ति नहीं। जिस माँ ने 24 कुंटल दूध पिलाई, उस माँ का जनाजा पढ़ने के लिए तो 3 आयत मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं, कैसे मुसलमान हो? जिस बाप के जनाजे को लेकर चलते दुआ जनाजा तक याद नहीं, कैसे मुसलमान हो? बाप का तीजा में एक पूरा कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचा, बाप के बरसी पर फातिहा करने लायक नहीं बचा। ईद बकरीद ईदगाह में जाते हो, नमाज पढ़ने का तरीका तक नहीं जानते, वजू के लिए बैठते हो, वजू का ढंग नहीं जानते, गुस्ल खाने में बैठते हो, फरज गुस्ल नहीं याद है, कपड़ा नापाक है या पाक है, कोई तरीका नहीं। इसी को सीखने के लिए उलमा किराम ने मकतब को, मदरसे को बनाया है, ताकि उसमें घुसोगे तो नमाज सीख के निकलोगे, मदरसे में घुसोगे तो कुरान सीख के निकलोगे, मदरसे में घुसोगे तो आप इश्क मुस्तफा में डूब के निकलोगे। लेकिन मदरसे में जाओगे तो दीन पढ़ोगे, दीन सीखोगे, तब गलियों में चलोगे, आवारा की तरह नहीं बल्कि गुलाम रसूल की तरह चलोगे, गुलाम गौस की तरह। जो आपकी मजबूरी हो गई है, आज ये मुसलमान इतने कमजोर, पेशाब करके पानी तक नहीं लेता, गर्दन में चेन पहन रहा है, कान में छदवा के बाली भी को पहन रहा है, हाथ में कड़ा लेके घूम रहा है, बाल खड़ा करके चक्कर लगा रहा है, और जाके कहता है इस्लाम खतरे में। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारे वजह से खतरे में आ जाएगा, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में लटका होगा। मेरा इस्लाम तो ऐसा पाक मजहब है, ऐसा पवित्र धर्म है, जिसने इस इस्लाम को टच किया, जिसने इस्लाम को खरीद से देखा, वो खतरों से इंसान को बाहर निकाला है। मेरा इस्लाम खतरे में नहीं, किसी और का धर्म होगा, खतरे में तो आप हो, आपकी समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, जो क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सिर्फ मोबाइल, पूरी जिंदगी मोबाइल में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। छोटे से लेके बड़े, बड़े से लेके बूढ़े तक सबों के हाथ है मोबाइल। 8 साल है, 9 साल, 7 साल, 6 साल मोबाइल से खेल रहा है। जिनको किताब पोथी से खेलना चाहिए था, मकतब स्कूल में जाना चाहिए था, वो गली में बैठा हुआ है, खेत में बैठा हुआ, गाछ के नीचे बैठा हुआ, मोबाइल चला रहा। छोटा छोटा बच्चा को भी माँ भात रोटी खिला रही, वो भी मोबाइल उठा के खिला रही। अगर मोहम्मद सलाम खतरे में, जबकि पूरा खानदान तेरा खतरे में। सोचा कभी? छोटा छोटा बच्चा को मोबाइल दे देता है, अगर वो लॉक खोल दिया तो उसकी माँ हंसती है, बोल बेटा आगे चल के होशियार हो। सोचो लॉक खोलने पर हंस रही है वो। अगर वही बेटा उंगली अगर कुरान में फेरता, कुरान की आयत में चलाता, माँ मुस्कुराती, देखो मेरा बेटा कुरान पढ़ रहा है, मेरा बेटा कलमा याद कर लिया, मेरा बेटा तहियात याद कर लिया, मेरा बेटा दुरूद शरीफ, ये फख्र करो। मेरा बेटा मोबाइल चलाने में बड़ी तेज है, ये चर्चा करता है। लड़का जो मेरा है ना, गाड़ी भी खतरनाक चलाता है, 70 खींच देता है, 70। मैंने बचा ठोक तो के वहाँ 80 हो जाए। ये हाल इस कौम की हो गई, जाहिल पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, दीन धर्म से मतलब है नहीं, शिक्षा से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं, कलमा तक नहीं पढ़ा है आज तक। शादी में जो मौलाना पढ़ाते उसी कलमा से काम चला रहा, उसी कलमा से काम चल रहा है, कोई मतलब नहीं। मुहर्रम में देखे, अभी मुहर्रम में इतनी बदमाशी इलाके में लोगों ने किया, उलमा किराम कुछ बोलने जाते थे, हजरत आप नहीं जानेगा, ये अलग मामला है, वो अलग मामला होगा।
अजब माहौल बना के रखे हो भाई। समाज में बुराई को खत्म करने के लिए सिर्फ मौलाना की तकरीर से कुछ नहीं होगा, आपको भी मैदान में उतरना होगा। जब तक आप मैदान में उतरेंगे, जब तक आप नौजवान संगठन नहीं पैदा करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आज हमारे नौजवान बिगड़ गए, आज हराम की कमाई खाने पर लगा हुआ है। कोई सूद खा रहा, कोई खेत बेच करके उसी खेत के पैसे से सूद खा रहा, खेत ले लिया और लेने के बाद उसका कमाई वो मतलब वो जोत तोड़ के खा रहा, रोजी वो उसी से धान उगा रहा, खेत उसका रही है, उसका पैसा खा रहा सूद, और फिर खत्म होना। अब बात में असर नहीं है। लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो, जुआ खेल रहे हो, शराब पी रहे हो, बेटा बैठ के खेत में चिल्लक फूंक रहा और कहते हो इस्लाम खतरे में। क्या हुआ? अल्लाह करो, बैठ जाओ। अरे बैठो, बैठ जा मेरे लाडले, मेरे दुलारे, बैठ जा। कुर्सी पीछे करो, जहाँ ले जाना ले लो, कभी आगे कहीं पीछे। हाँ, आयतल कुर्सी याद रहना, याद रहे, प्लास्टिक कुर्सी याद रखो। आयतल कुर्सी भेंट नहीं और प्लास्टिक कुर्सी के दूर रहा। जहाँ जैसे करना करो, मुझको ये घर का कुर्सी बैठना है। हाँ, चले जाओ।